दो सगे भाई जेफरी और कॉरी जो कि पैरामेडिक थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर को हैक करके रखा हुआ था। अब अगर कोई भी उस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता तो वो कॉल सीधा उन लोगों के पास जाता। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की के हाथ में चाकू घुस जाता है और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है। थोड़ी देर बाद जेफरी और कॉरी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और अपनी पॉलिसी का बहाना बनाकर उसके बॉयफ्रेंड को भी आने से रोक देते हैं। एम्बुलेंस के अंदर जेफरी उस लड़की से हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस लड़की को अपने सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं। उस लड़की की बॉडी की सर्जरी करते हैं और उसकी ऑर्गन को एक डॉक्टर को बेच देते हैं। दरअसल वो दोनों भाई कोई डॉक्टर नहीं होते, बल्कि वो ह्यूमन ऑर्गन को ब्लैक में बेचा करते थे, जिससे बहुत पैसा कमाते हैं। जेफरी उस लड़की की सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट करता है कि वो सब कुछ छोड़कर जा रही है। दरअसल जेफरी एक छोटे बच्चे की तरह ही था, जिसे उसका बड़ा भाई कॉरी अपने तरह ही कंट्रोल करता था। अब सिंडी अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में घूम रही थी कि तभी पत्थर से टकराने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी वो लोग इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कॉरी और जेफरी आ जाते हैं और सिंडी के फ्रेंड्स को वहीं पर छोड़कर सिंडी को एम्बुलेंस में लेकर चले जाते हैं। एम्बुलेंस में जेफरी फिर से उससे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और उसे बेहोश कर देता है, लेकिन लोकेशन में ले जाने के बाद वो दोनों उसकी सर्जरी नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद जेफरी सिंडी की सर्जरी करने की सलाह देता है। कॉरी भी ये बात मान जाता है। कुछ समय बाद जब सिंडी को होश आता है तो वो खुद को बिना कपड़ों के पाती है। सिंडी वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे को नोटिस करती है। वो जोर जोर से मदद मांगने के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो वहाँ पर पड़े हुए कुछ कपड़े पहन लेती है और वापस से लेट जाती है। उसी समय कॉरी वहाँ पर खाना लेकर आता है, लेकिन सिंडी खाने को फेंक देती है। फिर कॉरी गुस्से में सिंडी को पकड़ने लगता है और सिंडी उसे लात मारकर दूर भगा देती है। कॉरी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जेफरी वहाँ पर आता है। वो सिंडी के घाव साफ करने लगता है। उसी समय सिंडी की आँख खुलती है और वो उसे धक्का मारकर खुद से दूर कर देती है। जेफरी उसे समझाता है कि वो सिर्फ उसके घाव साफ करने आया था, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद जेफरी जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाने लगती है। सीसीटीवी में सिंडी की ये हालत देखकर कॉरी बहुत खुश हो जाता है। कुछ समय बाद कॉरी सिंडी के पैर चेक करने आता है, लेकिन वो उसे और भी बुरी तरीके से तोड़ देता है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। सिंडी बहुत दर्द में थी, इसीलिए कॉरी उससे डील करता है। अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे पेन किलर दे देगा, जिससे उसका दर्द महसूस नहीं होगा। सिंडी बहुत दर्द में थी, इसीलिए वो उसकी बात मान लेती है और कॉरी उसे पेन किलर दे देता है, लेकिन वो पेन किलर नहीं होता, बेहोशी की दवा होती है, जिसे पीते ही सिंडी बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद सिंडी देखती है कि कॉरी उसका रेप कर रहा था, लेकिन सिंडी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कॉरी से लड़ सके। वो हार मान जाती है और उनकी बात मानने को राजी हो जाती है ताकि वो उसे ना मारे। रात में जेफरी एक फोटो देखते हैं जिसमें वो लड़की बिल्कुल सिंडी की तरह ही दिख रही थी। कॉरी जेफरी के पास जाता है और उसे कंफर्टेबल फील करवाता है। फिर कॉरी सिंडी के पास खाना लेकर जाता है। दोनों के बीच में ह्यूमन ऑर्गन बिजनेस को लेकर बात हो रही थी। कॉरी के मुताबिक वो इसे काफी सारे लोगों की जान बचा रहा था। सिंडी यहाँ पर कॉरी को चैलेंज करती कि वो उसके भाई को उसके खिलाफ भड़काएगी। इस बात को इग्नोर करके कॉरी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सिंडी कपड़े बदल रही थी। जेफरी वहाँ पर खाना लेकर आता है, लेकिन सिंडी को बिना कपड़ों को देखकर वो अनकंफर्टेबल फील करता है। सिंडी उसके पास जाकर उसको अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। ये सारी बातें सीसीटीवी कैमरा में कॉरी देख रहा होता है, लेकिन वो जेफरी की लॉयल्टी चेक करने के लिए उससे कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ पर जेफरी बेड में लेटे लेटे सिंडी के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जिसे देखकर कॉरी उसे बताता है कि वो जल्दी सिंडी की सर्जरी करने वाले हैं, जिसे सुनकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है। कॉरी खुद सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है और उससे हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछता है। सिंडी उसके जवाब दे देती है और कॉरी वहाँ से चले जाता है। कुछ समय बाद जेफरी वहाँ पर आता है और सिंडी उसे अपने बातों में फंसाने लगती है। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सिंडी की इतनी ज्यादा करीब आता देख कॉरी जेफरी को समझाता है कि वो सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुमसे नाटक कर रही है, लेकिन जेफरी कॉरी की बात में यकीन ही नहीं करता और उससे झगड़ा करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन होप की तरह भी सिंडी मारी जाए। कॉरी किसी तरह अपने भाई जेफरी को समझाता है
इधर दिन प्रतिदिन जेफरी और सिंडी पास आते जा रहे थे। जेफरी सिंडी को अपनी बहन होप के बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत के बाद वो तीनों साथ में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद कॉरी कुछ लड़कियों को अपने घर में लाने लगा, जिस वजह से होप डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई। सिंडी भी बिल्कुल होप के जैसी ही दिखती थी, इसीलिए उन लोगों ने अभी तक उसे नहीं मारा। कॉरी वहाँ पर आकर जेफरी को काम के बहाने से लेकर चले जाता है। कुछ समय बाद वो अपने साथ एक लड़के को लेकर वापस आ जाते हैं। कॉरी सिंडी को एक कोने में बांध देता है और उस लड़के को होश में आते ही उसकी सर्जरी करना शुरू करता है। सिंडी उनको ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो लोग उसकी बात को इग्नोर करके उसकी सर्जरी करना शुरू करते हैं। वो लड़का होश में आता है और दर्द से चटपटाने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। सर्जरी खत्म होने के बाद कॉरी सिंडी को खोल देता है और उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हारे सामने बाकियों की सर्जरी किया करूँगा। कुछ देर बाद जेफरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है और यहाँ पर सिंडी जेफरी को मना लेती अपने भाई को छोड़कर उसके साथ भागने के लिए। सिंडी के प्यार में जेफरी उसकी सारी बात मानने को तैयार था। कॉरी को सीसीटीवी कैमरा में ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो एक आइडिया निकालता है और जेफरी को संभाल लेने के बहाने से मार्केट भेज देता है। वो सिंडी को कहता है कि उस दिन मैंने अपनी बहन को जहर देकर मार डाला था। ये सुनकर सिंडी बहुत ज्यादा डर जाती है। कॉरी एक गैस लीक करता है जिससे सिंडी बेहोश हो जाती है। कॉरी उसके कुछ पार्ट्स को सील कर देता है। जेफरी जब वापस आता है तो सिंडी की ये हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। कॉरी उसे समझाता है कि सिंडी सिर्फ तुमसे नाटक कर रही थी, वो सिर्फ तुम्हें बात में फंसा रही थी, लेकिन जेफरी कॉरी को गुस्से में आकर मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी सिंडी भी होश में आ जाती है और वो एक पाइप से जेफरी पर हमला कर देती है और उसे भी बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों को होश आता है और कॉरी जेफरी को शांत करवाता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की का कॉल आता है और वो उनकी मदद मांगती है और दोनों उसकी मदद करने के लिए उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अचानक वो लड़की और उसके कुछ फ्रेंड्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। वो सभी सिंडी के ही दोस्त थे। कॉरी होश में आते ही देखता है कि उसके भाई को लोगों ने बांध रखा हुआ है। कॉरी सिंडी से रिक्वेस्ट करती कि उसके भाई को छोड़ दे। सैंडी उसे बताती कि उसने कभी जेफरी से प्यार किया ही नहीं है। सैंडी अपने साथ कुछ कसाई को भी लेकर आई थी ताकि वो कॉरी की बॉडी जेफरी के सामने टुकड़े टुकड़े कर सके। उसी समय बाहर एक आदमी आता है जो कि सिंडी को ह्यूमन ऑर्गन के बदले बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। सिंडी उसे वहीं पर रुकने को कहती और अंदर आती और अपने दोस्तों और कसाईयों की मदद से कॉरी की सर्जरी करती और उसके ऑर्गन को डीलर को बेच देती है। और यहीं पर होती है हमारी स्टोरी खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।